हेलो दोस्तों, मैं हरिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी एक बार फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके आ गया हूँ, नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर 3 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बराबर? ओके, स्टैंडर्ड 8। तो स्टार्ट करें। हाँ, डायरेक्टली मैं अभी लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। बराबर? ओके। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। बराबर? आई होप कि आप सबको वो समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था। लास्ट लेक्चर में आप लोग याद करो, हमने दो सम्स किए थे। कौन से वाले? ये वाले। देखो, हमने लास्ट में ये वाले दो सम्स किए थे। कहाँ गए? अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 ए और बी। उसमें हमने एक चीज मार्क की थी कि एक्स वाई जेड, अगर हम 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें एक्स वाई जेड ये तीनों आर द एक्सटीरियर एंगल्स। बराबर? सेम वे अगर यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू की बात करूँ तो वो भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है। लास्ट में हमने सबका सम फाइंड किया था। तो आप लोग याद करो गाइज, सम हमें क्या मिला था? एक्सटीरियर एंगल्स का। पहला वाला जो सम था वो ट्रायंगल वाला है, दूसरा वाला जो सम था वो है क्वाड्रिलेटरल वाला। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमें दोनों क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, दोनों ही क्वेश्चन में हमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हम लोगों को 360 मिला था। इसका मतलब ये है कि आप लोग दुनिया का कोई भी पॉलीगॉन ले लो, दुनिया का कोई भी पॉलीगॉन ले लो, सम ऑफ ऑल exterior angles of all polygon is always, guys, याद रखना, 360 डिग्री। आप दुनिया का कोई भी पॉलीगॉन लेके आओ, आप दुनिया का कोई भी पॉलीगॉन लेके आओ, बराबर? उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का अब एडिशन करोगे, आप सम करोगे तो आपको ऑलवेज 360 ही मिलेगा। ये क्लियर है गाइस सबको? बराबर? तो ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर द एक्सटीरियर एंगल। देखो गाइस, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर द एक्सटीरियर एंगल वो है 360, लेकिन इंटीरियर एंगल के बारे में अगर देखें तो इंटीरियर एंगल में क्या होगा? अगर पॉलीगॉन चेंज होगा तो वो इंटीरियर एंगल का सम भी चेंज होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्सटीरियर एंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी अलग है और अपनी इंटीरियर एंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी डिफरेंट है। बराबर? तो चलो, अभी आप लोग ने देख लिया है, एक थियरम मैंने पढ़ाया। चलो, अभी दूसरा हम जो देखने वाले हैं वो एक नया इक्वेशन है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। नया इक्वेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने पढ़ लिया, एक इक्वेशन ऐसा है कि भाई नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 अपॉन 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो चलो एक हम लोग इक्वेशन पढ़ लेते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी एक पॉलीगॉन है तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है ना, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। इक्वेशन क्या है? तो सी नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू
360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बराबर। ये इक्वेशन ओनली अप्लाइड टू रेगुलर पॉलीगॉन। कहाँ पे? कहाँ पे अप्लाई होगा? ओनली अप्लाइड टू रेगुलर पॉलीगॉन। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही वर्क करेगा। गाइस ये इक्वेशन क्लियर है? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, देखो ये इक्वेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स की बात की है, हमने यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात नहीं की। जो इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्सटीरियर एंगल है और राइट हैंड साइड पे भी डिनोमिनेटर में क्या है? एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमें क्या करना है? तो चलो एक्सरसाइज 3.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है ना, वो जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को एक इक्वेशन पढ़ाया और एक सेंटेंस जो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल पॉलीगॉन पढ़ाया, उसके बेस के ऊपर है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें एक्स फाइंड करना है, बराबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नया पेज लेके एक्सरसाइज 3.2, बराबर, उसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। उसमें फर्स्ट क्या है? तो नाउ फिगर देख लेते हैं। ओके चलो ठीक है, ये है, ये है और ये है, बराबर। चलो ठीक है, ये क्या है? 125 125 एक्स। देखो गाइज यहाँ पे मुझे तीनों एक्सटीरियर एंगल दिए हैं। ये है 125 डिग्री, ये हो गया 125 डिग्री और ये हो गया एक्स, बराबर। चलो इसको मैं लेबल दे देता हूँ ए बी सी। अब भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या है? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी of exterior angle, can I write measure angle A plus measure angle B plus measure angle C equals to 360 and therefore यहाँ पे 125 plus 125 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। देखा जाए तो 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस 250, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 110। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स गाइस? यस, एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 110। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? बहुत ही इजी था ये, बहुत ही इजी। चलो नए पेज पे चलते हैं नए पेज पे चलते हैं। उसमें सेकंड करेंगे हम लोग। क्या है सेकंड? आपको पता है भाई, सेकंड है अपना पेंटागन। चलो देख लेते हैं। ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये ऐसे। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एरो भी कर लेता हूँ। देखो ये आई थिंक मुझे 90 दिया है, दूसरा भी एक 90 एंगल है ये वाला, भले ही हमने ड्रॉ नहीं किया लेकिन ये 90 समझ लो अभी आप लोग।
बराबर 70x और वो 60। ये वाला जो एंगल है वो है 60, ये वाला है 70 और ये वाला है x। जो हमें फाइंड करना है, लेबल दे दे, लेबल, यस, ए बी सी डी एंड ई। भाई अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी of exterior angles, can I write measure angle A plus measure angle B plus measure angle C plus measure angle D plus measure angle E equals to 360. A 90, 70, ये x, ये है 90 प्लस ये है 60 इज इक्वल टू 360। चलो नेक्स्ट, 90 प्लस 7, 90 90 180, 70 प्लस 60 दैट इज 130, 130 प्लस 180, 130 प्लस 180 कितना होगा, बोलो, 130 प्लस 180 310। तो कैन आई राइट 310 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। देखो गाइस, मैं भी अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बराबर, तो मैं भी यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ। देखो साइड में, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट आता है, लेकिन मैं क्यों साइड में लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि आपको पता चले कि सर कैलकुलेट करते हैं, सर को आता है, फिर भी वो ऐड करते हैं, बाजू में साइड में एक रफ वर्क कर लेते हैं फॉर द कंफर्मेशन की सही है कि नहीं, बराबर। हाँ, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, बराबर। ये आ गया x इक्वल्स टू 50, मुझे x का मेजरमेंट मिल गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर डन। ये क्लियर है सबको, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ साइड 9 साइड और 15 साइड। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना पड़ेगा, क्वेश्चन। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट, ओके, फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। आप याद करो, हमने इक्वेशन पढ़ाया था, बराबर, एक्सटीरियर एंगल्स का, ओके। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9 साइड है, 9 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9 साइड्स। भी आप लोग समझो गाइस कि एक्चुअली जितनी नंबर ऑफ साइड्स है ना, उतने ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। किसी भी पॉलीगॉन में अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ साइड्स जितनी रहेगी उतनी ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे। तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ 9 साइड्स दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो गए, 9 हो गए। सेम वे नंबर ऑफ साइड्स मुझे यहाँ पे 15 दी है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे, 15 होंगे। तो चलो ठीक है, हम लोग वही कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पेज नंबर 3 हम लोग यूज करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो फाइंड मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर पॉलीगॉन है 9 साइड वाला, 9 साइड्स, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 अपॉन मेजर
मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? ओके भाई, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतने ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे। कितने हैं? 9 इक्वल्स टू 360 अपॉन measure of exterior angle. Okay, now can I write measure of exterior angle equals to 360 upon 9, that is 40 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या मिला? 40 डिग्री मिला। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। गाइज, अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले सम की बात करूं, तो ये सेकंड है 15 साइड्स, तो 15 साइड्स होगी। तो एक्चुअली में ये आपको करना है होमवर्क में, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन 15, होगा कि नहीं होगा? आप लोग देख सकते हो। 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा सॉरी 15 2 ज़ा 30, देन आफ्टर 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका 24 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा होमवर्क में 15 साइड वाला। यही सेम इक्वेशन हमें अप्लाई करना है, बराबर। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या है नेक्स्ट पेज? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्रीज। समझो अभी, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या करूँगा? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लूँगा, देन आफ्टर नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, नंबर और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या है? 24 डिग्री है। चलो ठीक है। कैन आई राइट नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या है भाई? 360 अपॉन 24। आपको पता है 24 से मैं क्या कट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 15। भाई, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 15 एंड देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू ऑल्सो 15। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। गाइज, यहाँ पे मजे की बात क्या है पता है? आपने एक वर्ड यहाँ पे नया पढ़ा होगा, इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट। यहाँ पे एक्चुअली मुझे जो मेजरमेंट दिया गया है वो है फॉर द इंटीरियर एंगल्स। समझो आप लोग, फॉर द इंटीरियर एंगल्स। अभी इंटीरियर एंगल्स के लिए मुझे मेजरमेंट दिया है 165, बट मेरे पास जो इक्वेशन है वो किसके फॉर्म में है? एक्सटीरियर एंगल्स के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल मुझे फाइंड करना पड़ेगा। देन आफ्टर मैं क्या करूँगा? वो इक्वेशन सीधा अप्लाई कर लूँगा वहाँ पे। ओके, चलो ठीक है। तो
नाउ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 165. Now measure of exterior angle plus measure of interior angle is always 180. सम उसका 180 होगा. एडिशन इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, 180. ये आपको याद रखना है, ये एक नया इक्वेशन आपके लिए. तो चलो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या है, 165. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल equals to 180, and therefore can I write measure of exterior angles equals to 180 minus 60, 165, and therefore measure of exterior angles क्या होगा, 15 डिग्री. एंड देयरफॉर अभी इक्वेशन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360. एक्चुअली नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होगा, लेकिन मैंने साइड्स लिख दिया डायरेक्ट. 360 अपॉन 15 डिग्री, दैट इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. देयरफॉर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 24. तो टोटल 24 साइड्स हुई. कितनी साइड्स हुई, 24. ये आपका क्या हो गया आंसर. गाइस ये क्लियर है, 24 साइड्स, ये पता चल गया. बहुत इजी था, इसमें मतलब कुछ हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना था. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा समझो. इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with measure of each exterior angle as a 22 degree. समझो, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as a 22 degree. कहना ये चाहता है ये क्वेश्चन कि कोई भी ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री होगा. तो डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते, हमें करना क्या पड़ेगा पता है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स या तो फिर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी. अगर नंबर ऑफ साइड्स मुझे यहाँ पे n मतलब कि नेचुरल नंबर मिलती है, नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू मुझे अगर नेचुरल नंबर्स मिलेगी तो मैं बोल सकता हूँ कि यस रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 22 डिग्री होगा. बट अगर मुझे वहाँ पे वैल्यू क्या नहीं मिलेगी, मुझे वहाँ पे वैल्यू एक्चुअली नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है. बराबर. ओके चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. ओके क्वेश्चन नंबर 5. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री. यहाँ पे ऑलरेडी दिया है. चलो मैं नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करता हूँ.
360 अपॉन 22। चलो 22 से डिवाइड करते हैं। 22 वन ज़ा बराबर। चलो 22 वन ज़ा, देन आफ्टर हम लोग 22 वन ज़ा कितना बचा, हाँ जितना बचा 22 सिक्स ज़ा पॉइंट, यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा एक्चुअली 16.36। गाइस क्या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 16.36 पॉसिबल है? नहीं है। दैट्स वाई नो, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन अवेलेबल नहीं है जिसमें एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 22 डिग्री होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 5 में सेम हमें एक सेकंड क्वेश्चन किया है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता तो क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री? तो चलो यहाँ पे अभी मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री। तो आगे हमने जो किया था वो सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये मैं भी डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, आपको पता है आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180। सो 180 माइनस 22 क्या होगा, 180 माइनस 22 क्या होगा, तो वो हो जाएगा 168 नहीं 158 होगा आई थिंक ना, 158 डिग्री होगा बराबर। एक्सटीरियर एंगल 150 होगा, समझो आप लोग। हाँ ओके, 150 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा। अभी चलो नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करते हैं। ओके, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। थ्री 360 अपॉन 158। चलो भाई 360 को 158 से डिवाइड करो, क्या आंसर मिलेगा मुझे? हाँ 360 को 158 से डिवाइड करो, क्या मुझे आंसर मिलेगा? क्या आंसर मिलेगा? तो यहाँ पे मुझे 2.27 आंसर मिलेगा, 2.27। सॉरी, हाँ एंड दैट्स वाई यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट में किसी भी एंगल के नंबर्स पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर है गाइस ये? ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी था। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है बराबर। हाँ, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखो पॉलीगॉन पहले तो रेगुलर होना चाहिए, और मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है कि जिसमें यहाँ पे पॉलीगॉन रेगुलर बनेगा। तो आपको पता है मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स भी मिनिमम होगी। ओके, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स बताओ जिससे हम पॉलीगॉन पहले तो बना सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहेगी जिससे हम पॉलीगॉन बना सकते हैं? बोलो। एटलीस्ट वी नीड 3 साइड्स टू मेक अ रेगुलर और या तो फिर पॉलीगॉन बराबर।
Here actually question number 6, to make polygon we need at least 3 sides, that is triangle. So in equilateral or regular triangle, in regular triangle three angles are equal and therefore अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है ट्राइंगल की, 180, तीनों एंगल इक्वल है, सपोज एक्स 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 हमने अज्यूम कर लिया, क्या हो गया 180, एंड देयरफॉर कैन आई राइट 3x इक्वल्स टू 180 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिवाइड बाय 3 दैट इज 60। तो कितना पॉसिबल है, मिनिमम कितना पॉसिबल है, यस आप लोग देख सकते हो कि इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल है पॉसिबल 60 डिग्री, इससे ज़्यादा मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे बराबर। अगर ऐसा है तो एक बार मैं फिगर ड्रॉ करके भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि भाई देखो ये ट्रायंगल सपोज मैंने ड्रॉ किया बराबर, ये ट्रायंगल ओके, तो इसमें मिनिमम कितना पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिया। मिनिमम ये सपोज ए बी और सी ऑल साइड्स आर इक्वल, मेजरमेंट मिला 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें हम मिनिमम 60 डिग्री इंटीरियर एंगल होना चाहिए, इससे कम इंटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 6th के सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। गाइस यहाँ अभी आप लोग समझो क्वेश्चन, मिनिमम इंटीरियर एंगल जहां पे होगा वहां पे एक्सटीरियर एंगल क्या होगा मैक्सिमम, जहां पे एक्सटीरियर एंगल मिनिमम होगा वहां पे इंटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा बराबर। तो ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड दैट्स व्हाई अगर हम सेकंड देखें तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस मेजर ऑफ मिनिमम एक्सटीरियर एंगल, वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कितना था 60, देयरफॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है 120 डिग्री, कितना पॉसिबल है 120 डिग्री। गाइज ये आपका क्या हो गया, गाइज ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर समझे, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका एक्सरसाइज 3.2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ओके राइट नाउ अभी इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या बता है ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली है बराबर, क्लियर। प्रॉपर्टीज भी हम लोग ने पढ़ ली है। बस गाइज अभी जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे
एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। बराबर। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। देखो गाइस, आप लोग ध्यान से देखो तो एक्सरसाइज 3.3 में है ना, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस है ना वो पैरेललोग्राम के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर एक्सरसाइज 3.3 करनी है तो आपको पैरेललोग्राम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज़ क्या है पैरेललोग्राम की, बराबर, वो सब आपको पता होना चाहिए, तो ही आप एक्सरसाइज 3.3 कर सकते हो। बराबर। चलो ठीक है। वैसे इसमें एक्सरसाइज 3.4 भी है, लेकिन 3.4 है ना वो सबसे इजी है, और उसमें मतलब हमें कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें। ओके, तो चलो फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.3 ही स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है एक्सरसाइज 3.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 3.3 का, तो अ गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बराबर, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज करना है सबको। बराबर। एक सेकेंड देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग लाइन कर सकते हैं तो फिर लिख सकते हैं, तो फिर लिख लेते हैं। लोडिंग हो रहा है, लोडिंग, 2 मिनट। पीडीएफ पे अगर हम लिख सकते हैं, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। लोड ले रहा है, चलो छोड़ो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। चलो ये क्या है ओके अभी एडी इक्वल्स टू क्या होगा, आपको पता है गाइस कि आपको पता है क्या कि यहाँ पे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एडी के इक्वल क्या होगा, सीबी। बराबर। सेम चीज एंगल डी सी बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल डी ए बी। वाई, बिकॉज आपको पता है कि भाई इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। चलो देन आफ्टर ओ सी, ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा, O is a midpoint of AC and that's why can I write OC equals to OA। तो OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA, ये ब्लैंक में OA आएगा। चलो नेक्स्ट, मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे एडजेसेंट एंगल दिए हैं, एक तो हो गया DAB और दूसरा हो गया CDA। बोलो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम क्या होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180। चलो ये क्लियर है, डन। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बराबर। हाँ, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पैरेललोग्राम दिया है। चलो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करें, हाँ, एक्सरसाइज 3.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पैरेललोग्राम है तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चलो लेबल दे देते हैं यहाँ पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर, और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एक्स वाई जेड, और ये 100, एक्स वाई जेड, ये हो गया 100। मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो कैसे करेंगे, तो देखो भाई, इन देखो गाइज, ये जो है ना सिंबल क्वाड्रिलेटरल और उसके ऊपर एम, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD, मेजर एंगल ए इक्वल्स टू मेजर एंगल सी। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स। रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स
रीजन क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स, बराबर। चलो ठीक है, देन आफ्टर मुझे फाइंड करना है y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। चलो एक आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे। देन सेकंड, फ्रॉम फिगर मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर ना। रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल, एंड देयरफॉर a की वैल्यू है y, b की वैल्यू है z इज इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू मुझे 100 मिली, प्लस z की वैल्यू हो गई 180, एंड देयरफॉर कैन आई राइट z इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे z की वैल्यू मिल गई गाइस, ये एक दूसरा आंसर हो गया। चलो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, x में कैसे फाइंड करूँगा, तो आपको पता है कि भाई मेजर एंगल b इक्वल्स टू मेजर एंगल d, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू x, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80। ये हो गया आप लोगों का आंसर गाइज, डन। सबसे इजी क्वेश्चन था। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे x, y और z फाइंड करने हैं। यहाँ पे मुझे एक जो z है ना, वो एक्चुअली एक्सटीरियर दिया है, एक्सटीरियर, बराबर। ओके, तो चलो एक्सटीरियर के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। सेकंड, नया पेज, हाँ, सेकंड ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ। ये सॉरी, ये बराबर, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे एक्चुअली हाँ ये लेंथ है, यहाँ पे ये a, ये b, ये c और ये d, और यहाँ पे एक e लेबल दे देता हूँ, e। ओके, क्या है मेजरमेंट देख लेते हैं अभी। x, y और इस तरफ से इस तरफ 50, ये है 50 डिग्री, ये y है, ये x है, सॉरी x, ये y मुझे अंदर लिखना था, ये हो गया y और ये बाहर हो गया z। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब लोग पैरेललोग्राम ए बी सी डी में अगर देखो तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, एंड देयरफॉर 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, 130 डिग्री मिल गया। देयरफॉर अभी x की वैल्यू मिल गई। सो अगर देखा जाए तो मेजर एंगल b इज इक्वल्स टू मेजर एंगल d, रीजन ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू y, सो y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये एक मुझे y की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ z। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो इंटरनल वाला है ना एंगल c, इंटरनल एंगल c, हाँ, तो उसमें क्या होगा कि c मेजर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू मेजर एंगल बी सी डी, एंड देयरफॉर ये हो गया
50 और ये मेजर एंगल BCD की वैल्यू, ये इंटरनल जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिल गई 50। नाउ रीजन यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑपोजिट एंगल्स। नाउ आप लोग देख सकते हो कि वही मेजर एंगल BCD प्लस DC इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या होगा, लीनियर पेयर। एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, BCD ये मुझे 50 मिला, ये मुझे फाइंड करना है, मेजर एंगल DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर मेजर एंगल DCE इक्वल्स टू 180 माइनस 50, मेजर एंगल DCE इक्वल्स टू 130। भाई मेजर एंगल DCE की वैल्यू क्या है, Z, तो Z इक्वल्स टू क्या हो गया 130 हो गया। ये मुझे मेरा आंसर मिल गया। क्लियर गाइस। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला। लेकिन अभी आपको मे बी कुछ लोगों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का शेप पता है कि नहीं है, इसीलिए मैंने वो मेथड नहीं करवाई। गाइज आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, दूसरा आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बराबर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करो, नहीं है अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।